बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बाबची के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथिक मेडिसिन बाबची ये एक प्लांट किंगडम की जो है ना वो मेडिसिन है ना, एक सरोला कोर्लीफोलिया जो है ना, इस पौधे से जो है ना ये मेडिसिन जो है ना वो तैयार की जाती है। ये हमारी स्किन की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको स्किन के ऊपर जो है ना एक पिगमेंटेशन का इशू देखने में आता है, जो स्किन में उसके ऊपर जो है ना एक वाइट पैचेज जो है ना वो देखने में आते हैं, और पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा वाइट पैचेस को लेके जो है ना वो हसास होता है, और जब भी वो बाहर जाता है, वो लोगों से मिलता है, तो उस जो वाइट पैचेस होते हैं उनमें जो उसकी वजह से जो पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा जो है इरिटेबल जो है ना वो खुद को महसूस करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन के ऊपर जो है ना वाइट पैचेस जो है ना वो हो गए हों, यानी विटिलिगो का लिकोडर्मा का इशू देखने में आता हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिनके स्किन के ऊपर जो है ना जो स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी जो है ना वीकनेस हो गई हो, उसमें जो डिकम्पोजिशन हो गई हो, या फिर स्किन की जो है ना एक फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो हो गई हो, उसके साथ साथ जो स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें डिकम्पोजिशन हो गई हो, पेशेंट है उसको लेप्रोसी का डिजीज़ का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो। तो मैं तस्वीर लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी पेशेंट को स्किन के ऊपर इस तरह के वाइट पैचेस जो है ना वो देखने में आते हो, और उनमें शदीद किस्म की जो है ना एक बर्निंग हो, जलन हो, एक इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो, और जब भी पेशेंट जो है ना वो धूप में जाता है तो उसमें एक इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बाबची बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एक हीलिंग एजेंट के तौर पे जो है ना वर्क करती है, और इसको जो है ना उस जगह वाइट स्पॉट के ऊपर लगाने से जो एक इन्फेक्शन हो गया हुआ है उस जगह पे, जो स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी डिकम्पोजिशन हो रही हो, या फिर किसी की जो नर्व है उसमें जो है ना उसकी वीकनेस, उसकी जो है ना इम्यूनिटी कम हो रही हो, जो स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन नर्व होती हैं, तो उससे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसके मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे जो है ना वर्क करती है, और ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे हमारे जिस्म की जो है ना जो पिगमेंटेशन होती है या फिर डिकम्पोजिशन होती है स्किन की, या स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, और ऐसे इन तमाम डिजीज़ से जो है ना वो क्योर करती है। मेडिसिन बाबची ये एक एंटी फंगल और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है ना वो रखती है। यानी अगर किसी की स्किन के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से पेशेंट की जो स्किन है उसके ऊपर एक्सट्रीम किस्म की जो है ना एक ड्राइनेस वो देखने में आती है, एक स्वेलिंग देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो स्किन है उसके ऊपर रेडनेस जो है ना वो देखने में आती है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी स्किन के ऊपर एक सोराइसिस का इशू देखने में आता हो, या फिर उसको एक पेल स्पॉट का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर किसी को एक्जिमा का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को आर्टिकेरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। तो इन तमाम डिजीज़ में और एक एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना ये मेडिसिन इन तमाम डिजीज़ को जो है ना वो क्योर करती है। हमारी स्किन होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी डिकम्पोजिशन को जो है ना वो कम करेगी, और उसकी वजह से जो एक फेशियल नर्व है उसकी जो वीकनेस है उसको कम करेगी, और उसकी वजह से जो एक्सट्रीम एक क्रोनिक जो है ना लंबे समय से जो हमारी स्किन के ऊपर चलता आ रहा है ड्राइनेस और वीकनेस और रेडनेस, और उसके साथ साथ जो एक पेल स्पॉट जो है ना वो देखने में आ रहे हो, और उसके साथ साथ उसको आर्टिकेरिया का इशू हो, एक्जिमा का इशू हो, और पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इससे तमाम जो विटिलिगो लिकोडर्मा से जो है ना वो हसास हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। क्योंकि ये मेडिसिन एक एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो प्रॉपर्टी रखती है, तो अगर किसी पेशेंट की स्किन के ऊपर लिकोडर्मा का इशू है, यानी उसको जो वाइट पैचेस जो है ना वो स्किन के ऊपर देखने में आते हैं, इस
जो बाबची है उसका मदर टेंचर जो है ना उसके ऊपर लगाएं, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी लगाने से जो पेशेंट की उस जगह की जो स्पॉट है उसमें एक जो वाइट पैचेस हो गया हो, उसमें जो डिकलरेशन ऑफ स्किन का जो इशू देखने में आता हो, या जो मिलन जो स्किन का जो मिलन है वो कम हो रहा हो, तो उसके ऊपर जो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको ये इनहेल करेगी, और उसकी वजह से जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी ग्रोथ को जो है ना वो कम करेगी, और उसकी वजह से जो एक लिक्विडर्मा का इशू देखने में आ रहा है या फिर विटिलिगो का इशू देखने में आ रहा है, तो इन तमाम केसेस में जो अर्टिकेरिया है या एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो इन तमाम केसेस में ये पेशेंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो केयर करेगी, क्योंकि ये हमारी जिल्द की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और ये विटिलिगो के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और जो स्किन की ड्राइनेस है उसको जो है ना कम करेगी, और जो स्किन का जो मिलन पिगमेंट है उसके जो है ना वो कम हो रहा हो तो उसको ये इन्हेंस करेगी, और उसकी वजह से जो ड्राइनेस है स्किन की उसको कम करेगी। उसके साथ साथ जो स्किन है उसके ऊपर एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को भी कम करेगी। उसके साथ साथ जो सोराइसिस है या फिर एक्जिमा है या फिर एक फंगल इन्फेक्शन है, तो या रिंग वर्म का इशू देखने में आ रहा है, तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा तरीके से जो है ना वो क्योर करेगी। ये मेडिसिन बाबची इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बाबची इसे हम एक्जिमा के केस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ये लेप्रोसी की बहुत ही अहम रेमेडी है, और जिसकी वजह से जो स्किन है उसके ऊपर वाइट पैचेस है, और जो स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, और उसके साथ साथ जो फेशियल नर्व है उसकी जो है ना एक वीकनेस हो रही है, और उसकी वजह से जो स्किन के ऊपर है एक रेडनेस है, और उसके साथ साथ स्वेलिंग है, और उसके साथ साथ एक ड्राइनेस जो है ना वो स्किन के ऊपर देखने में आती है, तो ये ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ये विटिलिगो केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर वाइट पैचेस होते हैं, और स्किन जो है ना उसको सूरज की रोशनी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जिल्द जो है ना वो सांस होती है। पेशेंट जो है ना ज़रा सा भी धूप में निकलता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ईचिंग जो है ना वो वाइट पैचेस में जो है ना वो देखने में आती है। उसके साथ साथ ये स्किन के जो है ना एक सोराइसिस के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद आर्टिकेरिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर किसी को जिल्द के ऊपर जो है ना रिंग वर्म का इशू देखने में आता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को किस तरह हम इस्तेमाल करें, तो ये तमाम डिजीज़ में जो है ना पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करेगी। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बाबची इसे हमें इनटेक भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ इसको हमें वाइट पैचेस के ऊपर जो है ना वो लगाना भी चाहिए। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आप जहाँ पे हमारी जिनकी जो है वो डिक्लरेशन जो जिल्द की हुई है तो वहाँ पे इसके जो है ना मदर टेंचर के ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए, उसके ऊपर लगानी चाहिए, और गर्म इन्वायरमेंट में जो है ना उस स्किन को जो है ना वो थोड़ा सा रखना चाहिए, ताकि जो हमारा वो ऑयल होता है वो अच्छी तरह से स्किन के अंदर जो है ना वो जज्ब हो सके। और उसके साथ साथ जो अंदर की जो डिकलरेशन ऑफ स्किन हो गई है, जो स्किन की जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन की डिकम्पोजिशन हो रही है, तो उसको ये इनहेल करेगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उसको ये ख़त्म करेगी। और उसके साथ साथ इसे हमें बाबची मदर टेंचर को जो है ना वो इनटेक भी करना चाहिए, और उसके साथ इसको 20 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम, अगर किसी को इस तरह का ज़्यादा इशू है तो वो उसे 30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये स्किन के केसेस में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, तो बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रखें। सबसे गुजारिश है कि अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। तो आप अपनी राय का इजहार जो है ना वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है ना वो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।